हरियाणा कांग्रेस की सियासत में सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सत्ता में आने के बाद हरियाणा की कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री पद को लेकर फिलहाल 3 दावेदार साफ तौर पर नजर आते हैं। पहली है हुड्डा फैमिली, दूसरे कुमारी सैलजा और तीसरे हैं रणदीप सुरजेवाला। अगर दीपक बाबरिया के नए बयान को देखा जाए तो नया बयान कांग्रेस के अंदर बड़ा हड़कंप मचाने का काम कर गया है। भूपेंद्र हुड्डा खेमे के लिए खतरे की घंटी बजाने का काम कर गया है, क्योंकि दीपक बाबरिया ने साफ तौर पर कह दिया है कि कांग्रेस हरियाणा में किसी को सीएम प्रोजेक्ट नहीं करेगी और सीएम प्रोजेक्ट नहीं करने का ये ऐलान सीधे तौर पर भूपेंद्र हुड्डा के लिए एक चेतावनी है, एक अल्टीमेटम है और उनके खिलाफ एक बड़े खेला होने के संकेत है। यह भी कहा जा रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा के साथ भी वही होगा जो 2005 में भजनलाल के साथ हुआ था। यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उनको सीएम प्रोजेक्ट किया जाए, लेकिन हाईकमान ने इस बात से इनकार कर दिया है और ये कह दिया है कि सीएम का मामला ओपन रहेगा। सभी नेता एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और सीएम का मसला चुनाव के बाद बहुमत हासिल होने के बाद तय किया जाएगा। और ये फैसला, ये बयान साफ तौर पर बता रहा है कि हाईकमान के अंदर कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ काली दाल पक रही है और भूपेंद्र हुड्डा के लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री बनना आसान नहीं होगा। भूपेंद्र हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, वो सबसे बड़ा ख्वाब पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उनके ख्वाब के बीच में कहीं न कहीं हाईकमान की मंशा रोड़े अटकाते हुए नजर आ रही है। सभी जानते हैं कि हरियाणा के हालात क्या हैं और हरियाणा के आज की तारीख में बाबरिया के बयान के बाद क्या हालात हैं, क्या समीकरण है, क्या सोच है, उसको जानने के लिए आज की ये खरी खरी खबर जरूर देखिए। कांग्रेस की सियासत में इस समय निश्चित तौर पर भूपेंद्र हुड्डा का पलड़ा भारी है। भूपेंद्र हुड्डा के साथ में टिकटॉक के सबसे ज्यादा दावेदार हैं और कम से कम 60 सीटें उनको मिलेंगी, लेकिन इसके बावजूद ये कहना पक्का नहीं है कि भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री पक्के तौर पर बनेंगे। कारण साफ है कि हाईकमान के अंदर राहुल गांधी का मिजाज भूपेंद्र हुड्डा के साथ में ठीक नहीं है। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए कि आपको हमेशा राहुल गांधी भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ नजर आएंगे, क्योंकि कई मौकों के ऊपर भूपेंद्र हुड्डा ने गांधी परिवार की अनदेखी करने का काम किया है, गांधी परिवार के फैसलों को नज़रअंदाज करने का काम किया है। और यही वजह है कि राहुल गांधी कोई न कोई बड़ा खेला विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद कर सकते हैं। बेशक प्रियंका गांधी के साथ दीपेंद्र हुड्डा की सेटिंग बढ़िया है और उसी सेटिंग के बलबूते पर ही कुलदीप बिश्नोई की बजाय उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद आने वाले परिणाम ही तय करेंगे कि हरियाणा में कांग्रेस का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने का पक्का रास्ता तभी बनता है जब कांग्रेस की 40 से 45 के बीच में सीटें आती हैं, यानी बहुमत के आसपास का आंकड़ा होने पर कांग्रेस हाईकमान के लिए, गांधी परिवार के लिए ये मजबूरी हो जाएगी कि वो भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें, क्योंकि इनके बलबूते पर ही बहुमत का जुगाड़ हो सकता है, इनके बलबूते पर ही विधायकों की मैनेजमेंट हो सकती है, इनके बलबूते पर ही पूरा बहुमत कांग्रेस के साथ में खड़ा हो सकता है। यानी जो मैनेजमेंट चाहिए, जो संसाधन चाहिए, वो आज की तारीख में भूपेंद्र हुड्डा के पास में है। और यही वजह है कि चर्चा के अनुसार 40 से 45 सीटें आने पर ही दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बन पाएंगे। और अगर कांग्रेस के 55 से ज़्यादा विधायक आ गए, 60 या 65 विधायक आ गए, तो उन कंडीशन के अंदर भूपेंद्र हुड्डा परिवार के लिए खतरे की घंटी बज जाएगी। उनके मुख्यमंत्री बनने पर सवालिया निशान लग जाएगा। जी हाँ, जिस हिसाब से 2005 में कांग्रेस के 67 विधायक आए थे और विधायकों में मेजोरिटी होने के बावजूद भजनलाल को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था और भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया गया था, वही कहानी 2024 में दोहराई जा सकती है। क्योंकि जिस तरह से 2005 के अंदर भजनलाल हरियाणा कांग्रेस में सुपर पावर थे, यानी भूपेंद्र हुड्डा के सामने उस समय रुतबे के मामले में भजनलाल काफ़ी आगे थे। 1991 से लेकर 2005 तक हरियाणा कांग्रेस में भजनलाल की तुत्ती बोली थी, लेकिन अचानक ही हाईकमान ने 67 सीटें आने के बाद भजनलाल को जोर का झटका दिया था, उनकी सियासत का खात्मा कर दिया था और एक ही झटके में भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाकर भजनलाल की सियासत का दी एंड कर दिया था। वही हालात आज के दौर में कांग्रेस में फिर से नजर आते हैं। 2005 के बाद से
आज 2024 तक हरियाणा कांग्रेस के अंदर भूपेंद्र हुड्डा की तुति बोली है। भूपेंद्र हुड्डा ने मनमर्जी के फैसले लिए हैं, यानी 2005 में जहां बजलाल खड़े थे वहीं 2024 में भूपेंद्र हुड्डा भी खड़े हैं। भूपेंद्र हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाकर अपनी सियासत की विराम चाहते हैं, अपनी सियासत का खात्मा चाहते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस की 60 से ज़्यादा सीटें आ गई तो उन हालात में हुड्डा फैमिली के साथ भी 2005 वाला खेला हो सकता है। यानी कुमारी शैलजा का सीएम पद के ऊपर दावेदारी ठोकना साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि वहां कोई न कोई नई कहानी हो सकती है। रणदीप सुरजेवाला भी साइलेंट किलर हो सकते हैं, वो भी हुड्डा फैमिली के बजाय गांधी परिवार के ज़्यादा बड़े वफादार हैं, ज़्यादा करीबी हैं। यानी कांग्रेस के अंदर इस बात की गारंटी नहीं है कि 2024 में बहुमत आने के बाद कांग्रेस की तरफ से हुड्डा फैमिली का ही मुख्यमंत्री बनेगा। ये सवाल खुला छोड़ दिया गया है, क्योंकि दीपक बाबरिया ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए जरूरी नहीं है कि विधायक भी हो, बिना विधायक भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इससे पहले कांग्रेस में ऐसा कई बार हुआ है और बाबरिया का ये बयान ही इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि हरियाणा कांग्रेस में बहुमत हासिल होने के बाद ये जरूरी नहीं है कि भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा ही मुख्यमंत्री बनाए, इनकी बजाय कोई तीसरा भी मुख्यमंत्री बन सकता है। और यही हुड्डा फैमिली के लिए चिंता की बात है और यही हुड्डा फैमिली के लिए खतरे की घंटी है। अब देखने की बात ये रहेगी विधानसभा चुनाव के बाद हरियाणा में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती हैं। 45 सीटें आने पर हुड्डा परिवार का मुख्यमंत्री बनना गारंटेड माना जाएगा और 60 से ज़्यादा सीटें आने पर खेला होने के प्रबल आसार रहेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की परफॉर्मेंस को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में परिणाम के बाद सीटों के हिसाब से सीएम पद को लेकर कांग्रेस के अंदर होने वाले घमासान को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हरियाणा कांग्रेस में टिकटों की खिंचातानी को लेकर भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के बीच होने वाले बैंकर खिंचातानी को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।